पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के पास अपने परमाणु बम गिराने वाले विमान उड़ाकर खलबली मचा दी। दावा किया गया कि ऐसा करके रूस ने एक बार फिर दोनों देशों को परमाणु हमले का डर दिखाया और इसके लिए रूस ने एक नहीं बल्कि 2 Tu-160 विमानों को स्वीडन और फिनलैंड के नजदीक उड़ान भरने के लिए भेजा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के परमाणु बम बरसाने वाले 2 विमानों ने नॉर्वे के उत्तर में बैरेंट सागर के ऊपर उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि इसके जरिए नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी देने वाले स्वीडन और फिनलैंड को फिर चेतावनी दी गई, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार खुलकर दोनों देशों के नेटो के साथ जाने का विरोध कर चुके हैं। वो नहीं चाहते कि स्वीडन और फिनलैंड उनके दुश्मन नेटो से जुड़े। लेकिन नेटो में शामिल होने की अर्जी दे चुके स्वीडन और फिनलैंड पुतिन की धमकियों के बाद भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए और कहा जा रहा है कि इसी वजह से रूस बीच बीच में उनको डराने की कोशिश करता रहता है। हालांकि पुतिन एक बार यह भी कह चुके हैं कि स्वीडन और फिनलैंड से उनके देश को कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। इसलिए अगर वो नेटो में शामिल भी हुए तो रूस को सीधा खतरा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से इन दोनों देशों को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने हाल ही में धमकी दी थी कि स्वीडन और फिनलैंड में नेटो ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально। साफ है कि पुतिन ने भले ही स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने पर बेपरवाही दिखाई हो, लेकिन इससे उनकी चिंता तो बढ़ ही गई है। और रूस ने अपने परमाणु बम गिराने वाले विमान दोनों देशों के नजदीक उड़ाकर अपनी परेशानी का संकेत भी दे दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के इन खतरनाक विमानों ने ऐसे समय में स्वीडन और फिनलैंड को धमकाने का काम किया जब पुतिन ईरान के दौरे पर थे। मतलब यह कि एक तरफ तो पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे थे, तो दूसरी तरफ उनकी सेना ने नेटो के करीब जा रहे 2 देशों को डराने की कोशिश की और इसके लिए रूस ने अपने बेहद खतरनाक 2 Tu-160 विमानों का इस्तेमाल किया, जिसे रूस में व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है। रूस का यह विमान परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ दूसरे घातक हथियारों से भी लैस होता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक बार में करीब 40,000 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है।